नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सरकारी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के कहने पे मैंने यूडीएसडी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर का क्या रोल होता है, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसमें किस प्रकार का वर्क प्रेशर है, किस प्रकार से प्रमोशन मिलता है, इन सारी चीज़ों को मैंने कवर किया है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। और बहुत सारा स्लाइड मैंने बनाया है, उस स्लाइड के थ्रू मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए मैं सबसे पहले अपने सबसे फर्स्ट स्लाइड पे आता हूँ, जिसके थ्रू मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए देखिए ये पहला स्लाइड का हेडिंग मैंने दिया है द करियर ब्लूप्रिंट ए गाइड फॉर द असिस्टेंट इंजीनियर इन यूडीएसडी। मीन्स अगर आप बिहार सरकार में सहायक अभियंता बनने जा रहे हैं यूडीएसडी डिपार्टमेंट में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं सबसे पहले ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा आपका अगर आप बिहार सरकार में सहायक अभियंता बनते हैं यूडीएसडी में। बहुत सारे लोगों ने यूडीएसडी को फर्स्ट प्रीफरेंस पे डाला है इस बीपीएससी 2025 के कॉम्बाइंड वैकेंसी में। तो सबसे पहले चलिए उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। तो देखिए, अगर आप एई बनते हैं यूडीएसडी डिपार्टमेंट में, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं अर्बन एरिया में, लाइक रोड हो गए, ड्रेनेज सिस्टम हो गए, वाटर सप्लाई सिस्टम हो गया, या जो हाउसिंग या पब्लिक बिल्डिंग आती हैं ये अर्बन एरिया में, इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि डेवलप्ड हैं उनको मेंटेन करने की जिम्मेदारी, उनका मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर होती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ये बताया है कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके 5 पिलर है, 5 पिलर। तो पांचों पिलर को मैंने एक्सप्लेन किया है। इस चीज़ को पहले आप समझिए। सबसे पहला पिलर मैंने बोला है कि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, सेकेंड वन इज टेक्निकल ओवरसाइट, थर्ड वन इज कोऑर्डिनेशन, फोर्थ वन इज डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, और पांचवा जो है वो है फील्ड इंस्पेक्शन। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप सहायक अभियंता बनते हैं तो आपको जो है आपके प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन कराना होगा। कहने का अर्थ, कोई प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट हुआ है तो आपको देखना पड़ेगा कि उसका कंस्ट्रक्शन कैसे चल रहा है। हालांकि आपके नीचे जेई होंगे, जूनियर इंजीनियर होंगे, लेकिन आपको टाइम टू टाइम जेई से ये पूछना पड़ेगा, उनसे ओवरव्यू लेना पड़ेगा कि साइट पे कंस्ट्रक्शन सही से हो रहा है कि नहीं, जो प्लान किया गया था उस प्रकार से कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जो मेंटेनेंस करना था वो मेंटेनेंस सही टाइम पे किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ये सब जो है आपको अपग्रेडेशन लेना पड़ेगा आपके जूनियर इंजीनियर से, अपने जूनियर इंजीनियर से, अपने डिपार्टमेंट के। दूसरा बोलता है टेक्निकल ओवरसाइट। तो टेक्निकल ओवरसाइट में क्या कहता है कि इंजीनियरिंग डिज़ाइन मीन्स क्या होता है ना, कि आपको डिज़ाइन को चेक करना पड़ेगा कि जो काम हो रहा है एज पर ड्राइंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जो काम हो रहा है उसमें कहीं कॉस्ट एस्टिमेशन में कहीं डिफरेंस तो नहीं आ रहा है, या जो काम किया जा रहा है उसका क्वालिटी कंट्रोल, मीन्स कहने का क्वालिटी से काम किया जा रहा है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं किया जा रहा है ना क्वालिटी के साथ। ये सब इंश्योर करना आपका काम होगा। इसके लिए आपको टाइम टू टाइम साइट पे जाना पड़ेगा, साइट पे जाके यह देखना पड़ेगा, आप अपने जेई से पूछना पड़ेगा कि चीज़ें सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि हो रहा है तो कई बार आपको क्रॉस चेक भी करना पड़ता है। वहाँ पे मीन्स क्वालिटी को आप चेक कर सकते हैं, कंक्रीट के क्वालिटी को चेक कर सकते हैं, जो भी काम हो रहा है वहाँ पे आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं। आपके नीचे बहुत सारे स्टाफ होंगे हेल्प करने के लिए, लेकिन ये सब चीज़ आपको वहाँ करना पड़ेगा। फिर तीसरा जो पिलर है वो दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। मीन्स आप जब भी सहायक अभियंता बनते हैं ना, या तो आपको सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है ना कि आपको कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर से, फिर आपके जो जूनियर इंजीनियर होते हैं उनसे, या आपसे जो सीनियर होते हैं उनसे। तो एक कोऑर्डिनेशन में काम चलता है। जब भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर होते हैं, सबको मैनेज करना पड़ता है। तो आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चौथा जो है दैट इज़ डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर हैं तो बिलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है, तो आपको कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन देखना पड़ता है। आपको रिपोर्ट टाइम टू टाइम करना पड़ता है अपने एग्जीक्यूटिव को कि कितना काम हुआ, कितना वर्क प्रोग्रेस में है, ये सब चीज़ बताना पड़ता है। एंड द लास्ट वन इज़ फील्ड इंस्पेक्शन, जो कि मैंने बहुत स्टार्टिंग में ही बोला था कि भाई ये तो किसी भी इंजीनियर के लिए कंपलसरी चीज़ है। चाहे आप जेई हो, चाहे एई हो, चाहे आप एग्जीक्यूटिव ना क्यों बन जाए, आपको फील्ड में तो जाना ही पड़ता है। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपको फील्ड में जाके काम करना ही पड़ेगा। उसके बाद देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि द ड्यूल नेचर ऑफ द रोल। कहने का
अर्थ क्या है ना कि अगर आप यूडीएसडी या कहीं भी सहायक अभियंता बनते हैं भाई, तो आपको फील्ड और ऑफिस दोनों में काम करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 30 का 30 दिन, महीने के 30 दिन आपको ऑफिस में बैठना है, या ऐसा भी नहीं होगा कि महीने के 30 दिन आपको साइट पे रहना है। आपको दोनों जगह काम करना पड़ेगा, फील्ड में भी काम करना पड़ेगा और साइट में भी काम करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्या बताया कि व्हाट आर द ऑन द ग्राउंड रियलिटीज़, मीन्स क्या रियलिटी है अगर आप सहायक अभियंता बनते हैं। तो एक बहुत बड़ा चीज़ होता है कि कोई भी काम आप करने जा रहे हैं तो उस काम का कितना प्रेशर है। कई बार क्या होता है, वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोग उसको सहन नहीं कर पाते हैं। तो मैं एक बार एक्सप्लेन करूं कि इसमें वर्क प्रेशर क्या है। तो चलिए, सबसे पहला चीज़ क्या है ना कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 4 पैरामीटर लिया है कि अगर आप सहायक अभियंता हैं, आपके अंदर कोई प्रोजेक्ट है, तो भाई उस प्रोजेक्ट का डेडलाइन होता है कि इस डेडलाइन मीन्स इस समय तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर वो प्रोजेक्ट उस टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी आप पे आती है। फिर आपके सीनियर जो एग्जीक्यूटिव हैं वो आपसे पूछेंगे कि क्यों नहीं हुआ, अगर डिले हुआ तो आपने पहले क्यों नहीं बताया, आपको पहले क्यों नहीं पता लगा कि ये प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। तो ये सब चीज़ होता है। इसलिए प्रोजेक्ट अपने समय सीमा पे ख़त्म हो जाए, इस बात की जिम्मेदारी आप पे होती है। उसके बाद फील्ड कोऑर्डिनेशन करने का अर्थ, जब आप फील्ड में होते हैं तो बहुत सारे लोग, जो कि मैंने पहले भी बताया कि वहाँ उनसे आपका एक अच्छा कोऑर्डिनेशन, एक अच्छा बॉन्डिंग होना चाहिए। जैसे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो जेई हैं, जो अदर स्टेक होल्डर हैं, उन सब से आपका टर्म्स और कंडीशन अच्छा होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब टर्म्स और कंडीशन अच्छे नहीं, ट्यूनिंग अच्छा नहीं बनता है, तो फिर उसमें क्या होता है, डिले होता है प्रोजेक्ट में। और एक चीज़ मैं बता दूं, किसी भी कीमत पे प्रोजेक्ट में डिले जो होता है वो कहीं ना कहीं आप पे, आपके काम मीन्स आप पे एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तीसरा बोलता है रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, एंड फोर्थ वन इज़ पब्लिक एक्सपेक्टेशन। मीन्स कई बार क्या होता है ना कि जब आप सहायक अभियंता होते हैं, फील्ड में काम करते हैं, तो बहुत सारे जो पब्लिक होते हैं, मीन्स जो लोग होते हैं, उनका एक्सपेक्टेशन आपसे होता है। उसको भी आपको देखना पड़ता है, उसको भी फुलफिल करना पड़ता है, और कई बार लोगों से डील करना पड़ता है। क्योंकि जब आप काम करते हो तो आप काम लोगों के बीच में करते हो, लोगों के लिए करते हो, तो कई बार लोग उसका विरोध भी करते हैं, कई बार लोग आपके साथ भी होते हैं, तो उन सब चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि भाई वर्क प्रेशर तो होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप आराम से ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपको कोई टेंशन नहीं है। भाई ऐसा भी समय आएगा जब आप ऑफिस में बैठे होंगे, लेकिन ऐसा भी समय आएगा जब आपको साइट पे जाके इन सब चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। कई बार कॉन्ट्रैक्टर को मैनेज करना पड़ेगा, कई बार हो सकता है कि लोगों को आप मैनेज कर रहे हो। और सबसे जो प्राइम एम होगा आपका, हमेशा होगा कि भाई आपका प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो जाए। क्योंकि अगर टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ प्रोजेक्ट, तो कहीं ना कहीं जो आपका साख होता है, आपका इज्जत होता है, उस पर बात बन जाती है। चलिए, अब एक चीज़ क्या बोलता है, द बॉटम लाइन ऑन वर्कलोड मीन्स द वर्कलोड इज़ नॉट कांस्टेंट। कहने का अर्थ क्या है, जो काम वर्क प्रेशर है, वर्कलोड है, ये कभी कांस्टेंट एक बराबर नहीं होता है। सहायक अभियंता अगर आप हो तो यूडीएसडी डिपार्टमेंट में कई बार आपका वर्कलोड बहुत हाई होगा, कई बार क्या होता है लो होता है, मीन्स कई बार आप चिल मोड में होंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि एक कांस्टेंट वर्क प्रेशर आपको झेलना पड़ रहा है। कई बार आपका वर्क प्रेशर पीक पे भी हो सकता है, कई बार लो भी हो सकता है। तो इस बात के लिए आप एकदम बिल्कुल तैयार रहें। चलिए, अब एक चीज़ कहता है कि वेयर डज दिस पार्ट लीड, मीन्स प्रमोशन क्या है, किस प्रकार से प्रमोशन मिलता है अगर आप सहायक अभियंता बनते हैं यूडीएसडी डिपार्टमेंट में। तो चलिए, सबसे पहला जो लेवल होता है वो आपको पता है, असिस्टेंट इंजीनियर, जो आप ज्वाइन करते हो डिपार्टमेंट को एज ए ही। उसके बाद जो पहला प्रमोशन मिलता है, जिसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मेरा मानना है कि यूडीएसडी डिपार्टमेंट में थोड़ा जल्दी प्रमोशन मिल जाएगा कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट इन इंजीनियरिंग सेक्टर। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा नया डिपार्टमेंट है और अभी बहुत सारा काम यहाँ पे है। हमको पता है कि बिहार में बहुत सारे शहर को स्मार्ट सिटी बनाना है, तो इसलिए थोड़ा प्रमोशन जल्दी होगा कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट। पहला प्रमोशन मिलते ही आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनिएगा, उसके बाद आप एसी बनिएगा, सुपर इंटेंडिंग इंजीनियर, और फाइनली आप सीनियर रोल में आ जाइएगा, जिसको बोलते हैं चीफ इंजीनियर ऑफ दैट डिपार्टमेंट। तो ये आपका प्रमोशन प्रोस्पेक्ट है। उसके बाद अब देखिए कि प्रमोशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो मैंने सबसे पहले आपको बहुत अच्छे शब्दों में ये बताया था कि जब आप असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं, तो आपको जो प्रोजेक्ट मिलता है, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये होना चाहिए कि भाई इस प्रोजेक्ट को मैं सही टाइम पे, जो डेडलाइन है उससे पहले कंप्लीट कर दूं, और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, साथ साथ अच्छे से, कहने का अर्थ कहीं भी उसके क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। तो अगर आप
एज एन ए ये सब चीज़ को कंप्लीट किए हो, मीन्स कहने का अच्छे से वर्क को एग्जीक्यूट करवाए हो, तो कहीं ना कहीं आपका साख, आपका इज्जत जो है डिपार्टमेंट में बनता है और ये प्रमोशन में काम आता है। और दूसरा चीज़ तो ऑब्वियस सा बात है, आपका मेरिट। कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होता है तो उसमें आपको परफॉर्मेंस करना पड़ता है। अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो आपको प्रमोशन जल्दी मिलता है, क्योंकि आपको पता है एज ए तो बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन उसमें आधे ही बनेंगे एग्जीक्यूटिव। तो भाई कहीं ना कहीं आपका जो मेरिट होना, जो और जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपका क्या रैंक है, अगर टॉप रैंक से आप डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहे हैं तो उनका जल्दी प्रमोशन होता है। तो ये सब चीज़ होता है प्रमोशन के एस्पेक्ट में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप पे कभी भी दाग नहीं लगना चाहिए। मीन्स कहने का अर्थ, आप कभी किसी गलत काम को करते हुए नहीं पाए जाने चाहिए, क्योंकि अगर कभी आप मीन्स कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वो प्रोजेक्ट अपने टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ, क्वालिटी में आप कंप्रोमाइज़ कर गए, तो फिर आपके प्रमोशन में भी प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए, अब नेक्स्ट थिंग इज़ वेयर विल बी द वर्क टेक यू। मीन्स आपका काम आपको कहाँ ले जा सकता है, कहने का अर्थ कि आपको कहाँ कहाँ जाके काम करना पड़ेगा, आपका जॉब लोकेशन क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जॉब लोकेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जॉब लोकेशन से कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते हैं। तो देखिए, जैसे ये बिहार का मैप दिखा रखा है, इसमें इसमें बहुत सारे जो है डिस्ट्रिक्ट हैं। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपको जॉब करने का मौका मिल सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एक चीज़ होता है कि होम डिस्ट्रिक्ट जनरली नहीं मिलता है, लेकिन अब देखिए जो मेन चीज़ है, तो आप इसका हेडक्वार्टर देखिएगा तो वो क्या होता है, पटना है। यूडीएसजी डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर। हो सकता है आपको आपके हेडक्वार्टर में जॉब करने का मौका मिले तो पटना में जॉब करने का मौका मिल सकता है, लेकिन अदरवाइज आपको अच्छे सिटी में जॉब करने का मौका मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मुजफ्फरपुर हो गया, जो भी शहर है, जो भी सिटी है, उसके अच्छे लोकेशन में आपको अर्बन एरिया में ही काम करने का मौका मिलेगा। इसीलिए तो इस डिपार्टमेंट का नाम ही है कि अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट। तो कहने का अर्थ, अगर जॉब लोकेशन वाइज पूछेगा तो ये डिपार्टमेंट बहुत बेस्ट डिपार्टमेंट है, बहुत बेस्ट डिपार्टमेंट। इसीलिए मैं बोलता हूँ जनरली गर्ल्स को, लड़कियों को, कि आपके लिए ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। और हालांकि बहुत सारी गर्ल्स ने यूडीएसडी को टॉप प्रेफरेंस पे डाला भी है, क्योंकि उनको बहुत लोकल एरिया में, अर्बन रूरल एरिया में जाके जॉब करने में प्रॉब्लम होता है। तो अर्बन एरिया में आप पढ़ाने का आपको मौका मिलेगा। किसी भी सिटी, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के आप टाउन में ही रहोगे, आपको बहुत ज़्यादा रूरल एरिया में जाने की ज़रूरत नहीं होगी यूडीएसडी डिपार्टमेंट में। उसके बाद आप पोस्टिंग में देखिए तो ये चीज़ है कि आप ट्रांसफ़र आपका होता है, ऑब्वियस सा बात है। हर एक जॉब में, कोई भी सरकारी जॉब में आपको पता है एक टाइम के बाद ट्रांसफ़र होता है, यहाँ भी ट्रांसफ़र होता है। आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके काम करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि किसी एक ही डिस्ट्रिक्ट में आप पूरा टाइम गुजार दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो थोड़ा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। यूँ कहें तो ओवरऑल जो होता है ना, मेरा मानना है ऐसा कि 5-6 ओवरऑल 5-6 डिस्ट्रिक्ट तो आप देख ही जाइएगा अपने जॉब पीरियड में, उससे ऊपर देख सकते हैं। और उसके बाद अगर एक लास्ट में मैं ग्लैंस यूडीएसडी असिस्टेंट इंजीनियर का सब कुछ एक्सप्लेन कर दूं, तो रोल आपको मैं बता चुका हूं। वर्क प्रेशर भी बता दिया कि वर्क प्रेशर एकदम कई बार पीक पे भी जा सकता है और कई बार रिलैक्स भी आप रहोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर हमेशा के लिए कांस्टेंट होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार आप रिलैक्स रहोगे, कई बार पीक पे भी रहेगा। प्रमोशन भी मैंने बता दिया, बहुत अच्छा चांस है। अगर प्रमोशन वाइज और जॉब लोकेशन वाइज मेरा मानना है यूडीएसडी विल बी दी टॉप प्रेफरेंस फॉर ऑल स्टूडेंट। क्योंकि बहुत सारे मीन्स बहुत बार मैंने ये चीज़ का जिक्र किया कि यूडीएसडी में प्रमोशन भी जल्दी होगा और जॉब लोकेशन भी आपका बहुत बेहतर होगा। तो ओवरऑल ये जो है, ये मेरा एक एनालिसिस है यूडीएसडी डिपार्टमेंट को लेके। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा ये बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो इस मेरे चैनल सरकारी स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को लाइक और जमकर शेयर करना। दोस्तों, मैंने हर एक पॉइंट को डिटेल में एनालिसिस किया है। अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट में अगर आप सहायक अभियंता बनते हैं तो आपको क्या रोल प्ले करना पड़ेगा, आपका प्रमोशन किस प्रकार से होता है, आपका जॉब लोकेशन क्या रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।